वासना रोड स्थित संत कबीर स्कूल के 100 छात्रों ने 365 दिन पर्यावरण दिन मनाने हेतु किचन गार्डन कॉन्सेप्ट का प्रशिक्षण लिया और उन्होंने सब्जियां तैयार की हैं। हम पर्यावरण दिन केवल 5 जून को मनाकर संतुष्ट हो जाते हैं और एक ही दिन अलग अलग कार्यक्रम कर लेते हैं और फिर उसे अधूरा छोड़कर भूल जाते हैं। लेकिन आज के ग्लोबल वार्मिंग के दौर में विश्व पर्यावरण दिन 365 दिन मनाना जरूरत है। इसी बात के प्रति बच्चों में जागृति लाने केडी एनवायरमेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी केडी संस्था के हितार्थ पंड्या ने वासना रोड स्थित संत कबीर स्कूल में 100 छात्रों के साथ पूरे साल स्कूल के गार्डन में ही एक छोटा सा किचन गार्डन तैयार करवाया और उनके मार्गदर्शन में महज 100 दिनों में 100 छात्रों ने विविध प्रकार की सब्जियां बोई, जैसे पालक, मेथी, टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, हरी मिर्च आदि सब्जियां। इन सब्जियों को गोबर और वर्मी कंपोस्ट जैसी प्राकृतिक खाद का उपयोग कर तैयार किया गया है ताकि पौष्टिक सब्जियां प्राप्त हो सके। इन सब्जियों की 3 फसल लेकर करीब 300 किलो सब्जियां तैयार की गई हैं। इन बच्चों ने इन सब्जियों को तैयार करने की प्रक्रिया को जाना, समझा और बिक्री भी की। बहुत मज़ा आया। हमने हार्वेस्टिंग की, फिर सब कुछ अंदर डाल पैकिंग करके सब किया। फिर हमने सब एनवायरनमेंट के बारे में सीखा, क्या क्या करना है हमें, कि हमें और भी प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने चाहिए हमारे मदर अर्थ को सेव करने के लिए। पेड़ पौधे उगाए थे, उसको हमने सबको बेचा है। उसमें बहुत खुशी होती है कि हम ये कर पा रहे हैं। ये सब कुछ जो बना है वो रासायनिक पदार्थों के बिना बना है, इसलिए ये हमारे भूमि के लिए भी अच्छा है कि सब लोग ऐसा कुछ करें। हमने जो गलती की है कि हमने पेड़ इतने काटे हैं वो हम ठीक कर सकें। केडी के संस्थापक हितार्थ पंड्या ने कहा कि बच्चों ने इस प्रवृत्ति में रुचि जताई, इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति प्यार दुगना होगा। पर्यावरण एक दिन का जतन नहीं हो सकता है, पर्यावरण का जतन हमको 364 दिन करना पड़ता है। बच्चों को कुछ ऐसा देना था जिससे अट्रैक्शन उनको पैदा हो, तो हमने सबसे पहले वेजिटेबल फार्मिंग शुरू की है। आज जो हमने शुरू किया है वो करीब 350 किलोग्राम वेजिटेबल्स हमने हार्वेस्ट किया। उसी वेजिटेबल्स से हमने पेरेंट्स के लिए सलाद बनाया और कुछ वेजिटेबल्स जो थे हमने उनको सेल भी किए, ताकि बच्चों को पता चले कि सब्जी जो मार्केट में आती है वो पूरी प्रोसेस क्या होती है, उसका मुनाफा क्या होता है, किस हिसाब से मुनाफा डिसाइड होता है, कौन सी सब्ज़ी अच्छी होती है, कौन सी नहीं होती है। ये पूरी जर्नी में ये भी पता चला कि पर्यावरण जो बिगड़ रहा है उसकी असर पेड़ पौधों पे कैसे हो रही है, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। एक बीच में हमारे यहाँ 3-4 दिन बारिश हुई थी, उसकी वजह से काफ़ी सारे वेजिटेबल्स ख़राब हो गए थे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने प्रत्यक्ष देखी, तो तब जाके उनको ये पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग का सही उसका जो असर होता है वो सही मायने में कैसे दिखता है। तब जाके उनको पता चला कि एक जो फार्मर होता है उसका एक फार्म 3 दिन के ख़राब वेदर कंडीशन की वजह से कितना ख़राब हो सकता है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है वो उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, तो उसकी असर अब उनके दिमाग में मरते दम तक रहेगी और उनका जो प्यार है पर्यावरण के लिए वो दुगना हो जाता है। संत कबीर स्कूल की प्रिंसिपल इशिता वर्मा ने स्कूल में हुए इस प्रथम प्रयास पर खुशी जताते हुए कहा कि इस प्रवृत्ति से नेचर को क्लासरूम में ले आए हैं। एवेन्यू है बच्चों को दिखाने के लिए कि हमारा भी प्रोफेशन और करियर ये लाइन में हो सकता है। ये तो अलग बात है कि एनवायरनमेंट की जानकारी हो रही है, पर उसके साथ जो उनका लगाव बढ़ रहा है, जो पैशन बिल्डअप हो रहा है, उससे उनको लगेगा कि हमारा करियर भी इसमें आ सकता है। कि जहाँ पे हमने ग्रीनरी आया उसमें पक्षियाँ वापस आ गई। और बच्चे तो अभी एक लड़की थी जो बोलने वाली थी, अनफॉर्चुनेटली उसके घर में डेथ हो गई। वो रोज़ आके यहाँ पे बैठ के वो ब्लू रॉबिन के लिए इंतज़ार करती थी, क्योंकि उसको पता था कि अभी यहाँ पे खाना मिल रहा है, हमने पॉन्ड बनाया, वहाँ पे पानी है, तो बाकी पक्षियाँ भी वापस आ रही हैं जो हमें दिखने को मिलते नहीं है। तो ट्री टील, ब्लू रॉबिन, ऐसे बहुत सारे, तीतर, बेबी तीतर भी आया था, उसका भी फ़ोटो आप देखोगे। हम उसको क्लास में लेके गए थे बच्चों को दिखाने के लिए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमने बुक्स में से बच्चों को नहीं पढ़ाया, हम नेचर को क्लासरूम में लेके आए। बच्चों को बाहर नहीं लेके गए, पर नेचर को क्लासरूम में लेके आए। और हमारी यही आशा है कि हमारे स्कूल के एजुकेशन करिकुलम में हम इस तरह से रियल हैंड एक्सपीरियंस बच्चों को दें, ताकि उनको ज़िंदगी भर की सीख मिले।